तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अभी आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है। अब अमाउंट कैसे निकलेगा? एक तरीका तो ये क्वेश्चन परसेंटेज बता दे, दूसरा नहीं तो एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे पहले। एनुअल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एनुअल डेप्रिसिएशन हमें फॉर्मूले से निकालना होगा, फिर बाद में क्वेश्चंस करेंगे जिसमें डेप्रिसिएशन के लिए हमें परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये मेथड कब लगाना है एनुअल डेप्रिसिएशन का? जब क्वेश्चन में परसेंटेज ना दियो। क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बना कैसे? सपोज हमने एक मशीनरी परचेज की है 85,000 की, और हमें लगता है ये 10 साल चलेगी। तो हर साल हमें इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए? अगर ये 10 साल चलेगी 85,000 की मशीनरी, तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से देखें तो इसको 10 से डिवाइड करें तो 8500 रुपीज हमें हर साल इसकी वैल्यू में से कम कर देने चाहिए। हमें मान लेना चाहिए कि हम इस मशीनरी का 8500 हर साल यूज कर रहे हैं, और अगर हम 10 साल तक यही डेप्रिसिएशन लगाकर इसमें से कम करते रहे तो 10 साल के बाद इसमें से जब 85,000 माइनस होगा तो वैल्यू जीरो रह जाएगी बुक्स के अंदर, है ना? मतलब हमने 85,000 की मशीनरी का यूज कर लिया 10 साल में। तो ये जो 85,000 है ये एक साल का एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि इस 85,000 की मशीनरी को हमने 10 साल में डिवाइड कर दिया और हर साल का एक्सपेंस मान लिया 8500। उसी को डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं हम। यानी हर साल हमने मशीनरी 8500 की यूज कर ली, ये मान लिया। ओके, अब इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज करता हूं। सपोज मशीनरी की कॉस्ट तो 85,000 ही है और लाइफ भी 10 ईयर्स है, लेकिन 10 साल के बाद जब ये मशीनरी हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी तो हम इसको सेल कर पाएंगे सपोज 5,000 रुपीज में। स्क्रैप कर देंगे, इसे कबाड़ को बेच देंगे। तो ये 5,000 हमारे लिए होता है स्क्रैप वैल्यू। तो 85,000 की मशीनरी अभी हम खरीदेंगे, 10 साल उसे यूज करेंगे और 10 साल के बाद 5,000 में उसे स्क्रैप कर देंगे, उसे सेल कर देंगे। तो इस मशीनरी का कितना हम यूज करके करेंगे 10 साल के अंदर? 85,000 में से 5,000 तो हमें वापस मिल जाने वाले हैं। तो 10 साल के बाद 85,000 की मशीनरी 5,000 की रह जाएगी। यानी 10 साल में हम मशीनरी का 80,000 यूज करेंगे। तो हर साल का कितना ले लें? 80,000 डिवाइड बाय 10, 8,000। बस यही फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का। इसके हिसाब से कॉस्ट कितनी है? 85,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। 10 साल की लाइफ है तो 8,000 आता है। 80,000 बाय 10, 8,000 आ गया। यानी हम एनुअली इस मशीनरी का 8,000 यूज कर लेंगे, बस उसी को डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। एक एग्जांपल लिखो। मशीनरी of rupees 66,000 was purchased on 1st April 2020. Rupees 4,000 were spent on its installation.
इस मशीनरी को इंस्टॉल कराने के लिए 4,000 रुपीज खर्च किए गए, तो ये भी तो कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। जब तक हम फिक्स एसेट को परचेस करके यूज करना शुरू नहीं करते, तब तक उस पर होने वाले सारे एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। इसलिए इंस्टॉलेशन 4,000 रुपीज उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो बताओ मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो गई? 70,000। लाइफ ऑफ द मशीनरी was estimated at 10 years with scrap value of rupees 10,000. Calculate annual depreciation and prepare machinery account for 3 years. एनुअल डेप्रिसिएशन भी निकालना है और मशीनरी अकाउंट भी बनाना है 3 साल का। चलो एनुअल डेप्रिसिएशन तो यही निकाल लेते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। मशीनरी की कॉस्ट 66,000 प्लस 4,000, 66,000 प्लस 4,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइड बाय लाइफ 10 ईयर्स है, तो 70,000 माइनस 10,000 ऊपर आ गया 60,000 डिवाइड बाय 10 रुपीज 6,000। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया। अब देखो मशीनरी अकाउंट कैसे बनाएंगे। जैसे लेजर का फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट बनाना है और 3 साल का मशीनरी अकाउंट हमें बनाकर दिखाना है। ये नोट कर लिया। चलो ड्रॉ करो मशीनरी अकाउंट। का फॉर्मेट लेजर वाला ही होगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मशीनरी जब परचेज की तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस चैप्टर में हम एज्यूम करते हैं कि कैश की जगह बैंक लिखेंगे। इस चैप्टर में हम एज्यूम करेंगे कि ट्रांजेक्शन्स कैश से नहीं चेक के थ्रू हो रही हैं, तो हमेशा हमने बैंक लिखना है। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री करें तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होती है, तो इसकी पोस्टिंग अगर मशीनरी अकाउंट में करनी हो तो क्या करोगे? टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखोगे? टू बैंक। तो जब भी मशीनरी परचेस करेंगे, जिस डेट पर भी परचेस करेंगे,
मशीनरी अकाउंट में लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। और इस क्वेश्चन में मशीनरी किस डेट पर परचेज की है? 1 अप्रैल 2020 को। डेप्रिसिएशन लगाना है, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। इसमें एक चीज और आगे ऐड कर लो क्वेश्चन में, चार्ज डेप्रिसिएशन on straight line method on 31st March each year। तो डेप्रिसिएशन हर साल लगाना है 31 मार्च को, क्योंकि बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती होंगी। डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर की लास्ट डेट पर ही लगाया जाता है। तो ईयर की लास्ट डेट बता दी गई है आपको, 31 मार्च हर साल की लास्ट डेट है, और 3 साल तक हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हर साल की 31 मार्च को ही लगाना है। अगर क्वेश्चन में डेट गिवन ना हो कि डेप्रिसिएशन किस डेट पर लगाना है, मतलब बुक्स किस दिन क्लोज करती है कंपनी या फर्म, अगर ये गिवन नहीं होगा तो भी 31 मार्च एज्यूम करना है। तो अब इस क्वेश्चन में मशीनरी परचेज की गई है 1 अप्रैल 2020 को, तो पहले तो उसकी एंट्री कर लें। मशीनरी परचेज की है 2020 अप्रैल 1, यानी ईयर की फर्स्ट डेट पर ही परचेज की है, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और परचेज कितने की है? वैसे तो 66,000 की परचेज की थी, पर इंस्टॉलेशन 4,000 की करवाई है। इंस्टॉलेशन किस डेट पर कराई है क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो जिस दिन परचेज की है उसी दिन करवाई होगी, यही मानेंगे। तो 1 अप्रैल को डायरेक्ट 70,000 से एंट्री करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 अप्रैल को टू बैंक 66,000 फिर टू बैंक 4,000 लिखो, तो वो भी चलेगा। तो 70,000 की मशीनरी की कॉस्ट है। अब पहले साल आखिरी डेट पर, लास्ट डेट पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी अकाउंट में हमेशा डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर ही लगाया जाता है, बाय डेप्रिसिएशन लिखते हैं उसको। और डेप्रिसिएशन लगाना कितना है वो तो हमने निकाला ही था, हमने वर्किंग नोट बनाकर निकाला कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 6,000। तो हर साल के एंड में 6,000 इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पहला साल कब खत्म होगा? 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है, तो 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपीज। तो ईयर की लास्ट डेट पर डेप्रिसिएशन लग गया। अब बस मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, जैसे लेजर क्लोज करना सिखाया था आपको। तो इस साल ये मशीनरी अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर निकलेगा, क्योंकि डेबिट साइड पर 70,000 है, क्रेडिट साइड पर 6,000, तो क्रेडिट साइड पर कम है ना, तो 70 - 6 कितना हो गया? 64,000। इसको लिखेंगे यहां पर बाय बैलेंस सीडी, और दोनों साइड का टोटल 70,000 हो गया। आपने लेजर अकाउंट में लेजर अकाउंट क्लोज करना ऐसे सीखा था ना, दोनों साइड टोटल हो गया 70,000 और बैलेंस सीडी आ चुका है 64,000। और जो ये बैलेंस सीडी होता है नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस बीडी हो जाता है ऑपोजिट साइड पर, तो ये क्रेडिट वाला उधर डेबिट में आ जाएगा। यहां लिखेंगे डेबिट साइड पर 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 64,000। एक साल का मशीनरी अकाउंट हमने बना दिया और नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 64,000। इतना समझ में आ गया? क्लियर है इतना? इस क्वेश्चन के अंदर मशीनरी अकाउंट 3 साल का बनाने के लिए बोला हुआ है, अभी तो 1 साल का बना है। सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस है ये 64,000। अब सेकेंड ईयर की लास्ट डेट पर फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा,
सेकेंड ईयर में मशीनरी हमने यूज की, तो सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, वही 6000। अब सेकेंड ईयर की लास्ट डेट क्या है, सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, तो एंड कब होगा, 31 मार्च 2022। तो उस साल उस डेट पर यही एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो मशीनरी में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड पर लिख देंगे 2022 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से 6000 लगेगा डेप्रिसिएशन, और अब मशीनरी की वैल्यू रह गई बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग डेट पर अब 64,000 ओपनिंग बैलेंस था सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर में हमने 6000 इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब मशीनरी की वैल्यू 58,000 रह गई। 64,000 में से हमने 6000 माइनस किया, 58,000 वैल्यू रह गई। अब दोनों साइड टोटल 64,000 हो गया। ये टोटल जो होता है ये इस साल के अमाउंट का है, सिर्फ इसका टोटल, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले अकाउंट अमाउंट भी ले लोगे। ये सेकंड ईयर का है, तो सेकंड ईयर में अमाउंट डेबिट साइड पर एक ही है 64,000, टोटल 64,000। क्रेडिट साइड पर दो अमाउंट है 6,000 और 58,000, दोनों का टोटल 64,000। ऊपर वाला कोई टोटल इंक्लूड नहीं करना, ऊपर वाला फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, अब ये सेकंड ईयर खत्म हो गया। अब थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था 58,000, यही थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर लिखेंगे 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,000। ये अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस 58,000 आ गया। अब इस थर्ड ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा ईयर की लास्ट डेट पर। ये ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2022 को, तो एंड होगा 31 मार्च 2023 को। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन 6000 ही लगेगा डेप्रिसिएशन, हर साल 6000 लगना है। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन 58,000 माइनस 6,000, 52,000 की रह गई मशीनरी, और दोनों साइड पर टोटल अब कितना हो गया 58,000। डेबिट साइड पर भी 58,000, क्रेडिट साइड 58,000। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 3 साल का अकाउंट बनाना है। वैसे तो ये अकाउंट मशीनरी अकाउंट हर साल ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 3 साल का अकाउंट बनाने की थी, वो हमने बना दिया। तो बस फोर्थ ईयर में ओपनिंग बैलेंस लिख के छोड़ देंगे। तो यहां डेबिट साइड पर लिखेंगे फोर्थ ईयर का ओपनिंग डेट 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000। बस अभी अकाउंट क्लोज हो गया। ये हमारा 3 साल का मशीनरी अकाउंट बन गया। समझ आ गया सबको? तो ये क्वेश्चन है, a machinery of rupees 83,000 was purchased on 1st April 2019. Rupees 2,000 were spent on its installation. Depreciation was charged on straight line method on 31st March each year. Life of the machinery was estimated at 8 years with scrap value 5,000. Prepare machinery account for 3 years. इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल कर बताओ अभी, बाकी मशीनरी अकाउंट अपने होमवर्क में बना के लाना है। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? यस 10,000 आएगा।